बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आज की वीडियो में हाज़िर हैं। तो बच्चों, एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं तो मैं जो है इनको एक्सप्लेन जो है वो ज़्यादा नहीं करूँगा। फिर भी अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ अगर समझ नहीं आता तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दिया जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडजेक्टिव यूज इन द सेंटेंस बिलो। ठीक है, ही हैड सम राइस ऑफ फॉर हिज डिनर। तो अब जो है काइंड ऑफ एडजेक्टिव ऑफ सम, अब जो सम है ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैरीज एन इन्फिनेटिव फ्रेज। अब इन्फिनेटिव फ्रेज बच्चों आपके पास ऑप्शन ए दुरुस्त है। इन्फिनेटिव फ्रेज के टू के साथ वर्ब आ जाता है। ठीक है, टू के साथ वर्ब आ जाता है। थर्ड है, द बिजनेसमैन्स कनिंग strategies earned profit, but that was unfair. The connotative meaning of the word cunning. कोनोटेटिव का मतलब होता है कि इससे इसका जो मफहूम है, ठीक है, उसको आपने वाज़ह करना है। तो कोनोटेटिव मतलब जो होता है कनिंग, चालाक, होशियार के में आएगा डिसीटफुल, ठीक है, मक्कार है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। और फोर्थ है, विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट अ मेटाफर। मेटाफर जो होता है इसे उर्दू में इस्तिहारा कहते हैं और इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है, लाइक या एज, रेज करते हैं लाइक या एज आ जाए तो ये हो जाता है सिमिली। अगर लाइक और एज ना हो और दोनों के दरमियान कंपैरिजन हो तो वो मेटाफर होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी है, टाइम इज अ थीव। ठीक है, टाइम को डायरेक्ट थीव से कंपैरिजन किया गया है। और उसके बाद है जी सिक्स है बच्चों, वो फिफ्थ है कि अ वैल्यूएबल रिंग वाज फाउंड यस्टरडे। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द सेंटेंस। नाउन फ्रेज ये ग्रुप ऑफ नाउन्स हैं, तो इसमें आएगा दोस्त जवाब अ वैल्यूएबल रिंग। और सिक्स है, वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड वाटर। अब वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, अब वाटर ना यहाँ पर ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाटर जो है ये वर्ब के तौर पर आएगा। और सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस डब्ल्यू एच वाले हैं, तो अब ये ऑप्शन बी में देखिए, ब्रिंग द लेटर विच आ गया, डब्ल्यू एच वाला वर्ड आ गया है, तो विच द पोस्टमैन लेफ्ट। तो ये डब्ल्यू एच वाले जो लफ्ज़ हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ है बच्चों, चूज द ऑप्शंस इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ जेरेंट। जेरेंट बच्चों जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, यानी आई एन जी जिस वर्ब के आखिर में आ जाए और ये एज आ नाउन काम करे तो उसे जेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी को अगर देखें तो बेगिंग, ठीक है, ये एज आ नाउन काम कर रहा है और ये वर्ब है और आई एन जी भी है, तो ये आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा। नाइन्थ है, द करेक्ट एंटीनिम ऑफ द वर्ड टिमिड इज। तो टिमिड का मतलब होता है जी, टिमिड का मतलब है होता है डरपोक के मायने में भी इस्तेमाल होता है। तो इसका एंटीनिम यानी इसका जो उल्ट है, मुतज़ाद है, वो आपके पास आएगा जी ऑप्शन ए बोल्ड आएगा। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट ऑपोजिट होता है, यानी टिमिड यानी जिसके अंदर हौसला ना हो, ठीक है, हौसला कम हो, और बोल्ड जिसके अंदर हौसला ज़्यादा हो। और टेंथ है जी, ही नॉट ओनली दी ही नॉट ओनली लॉस्ट द मैच,
but also disappointed us. The sentence illustrate the use of, यहाँ पर ये आपके पास आएगा को रिलेटिव कंजक्शन है, ठीक है। 11th है which of the following sentences contain an adjective clause। एडजेक्टिव क्लॉज जिसमें यहाँ पर है जी ऑप्शन ए, हेयर इज़ दी बुक यू वांट, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है। और 12th है अ वुमेन विद डैश MBA इज़ हु आई वांट टू वर्क फॉर मी, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा एन। अब एन क्यों इस्तेमाल होगा, ये यहाँ पर एन तो आता है वावल के साथ और एम है, एम वावल नहीं है। तो बच्चों कोई भी लफ्ज़ है आप उसको अगर उर्दू में लिखें तो एम ऐसे लिखें, ठीक है। तो अब शुरू में पहला लफ्ज़ आ गया अलीफ, तो पहला लफ्ज़ अगर आप अलीफ हो तो उसके साथ भी एन आता है, ये आपने याद रखना है। और 13 है कि द ट्रूप ऑफ स्कॉट्स हेल्प क्लीनिंग द पार्क, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन द सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन यहाँ पर है ट्रूप, ठीक है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जिसमें एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। और इसके बाद जी 14 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इम्पीरेटिव। इम्पीरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी चीज़ की दरख्वास्त की जाए या हदायत दी जाए या रिक्वेस्ट वगैरह की जा रही हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को देखिए, होल्ड द डोर ओपन, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। और 15 है चूज द सेंटेंसेस विच डेपिस्ट द यूज ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन जिसमें जो वर्ड्स हैं, जो प्रेपोजिशंस हैं वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हों, ठीक है। ऑन अकाउंट, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ। अब इसकी वजह से ऑप्शन जो है आपका डी ये करेक्ट होगा, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से। अच्छा, 16 है विच ऑफ द सेंटेंसेस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एन एडवर्ब। अब एडवर्ब किस में इस्तेमाल हो रहा है, तो एडवर्ब मैंने आपको बताया था कि इसके आखिर में ज़्यादातर एल वाई आता है, तो श्योरली एल वाई आ रहा है, तो ये एडवर्ब है। 17 है कि neither the sun nor the hot weather could destroy their स्पिरिट्स। तो यहाँ पर अब नेदर और नॉर भी आ रहा है, तो ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। नाइदर और नॉर की वजह से ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और 18 है चूज द सेंटेंस हैविंग अ कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब शी बॉट अ न्यू ड्रेस इन एडिशन टू। अब इन एडिशन टू जो है यहाँ पर ये आपके पास कंपाउंड प्रेपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर 19 है कि विच वे शैल वी गो, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये आपके पास हो गया इंटेरोगेटिव, तो ये आपके पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास दोस्त है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट MCQs हैं और ये आपको बताने भी लाजमी है। तो अगर मैं एक एक रीड करता जाऊं और आपको समझाता जाऊं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो समझ हम फिर किसी रोज़ लेंगे। तो अभी आप इनको एक दफ़ा खुद जो है वो रीड कीजिए, जवाब आपके सामने है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। कोई अगर आपको समझ नहीं आता, किसी में इशू होता है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 32, 45 तक इस पेज पर मौजूद है।
346 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इनको रीड भी कर सकते हैं। और इससे पहले जो MCQs की जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं और वो आपने लाजमी देखनी है। और एक 100 MCQs वाली पहले जो है 2025 में मैंने अपलोड की थी, तो उसको भी आप देख लीजिए। किसी में अगर इशू होता है तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दिया जाएगा। 70 तक यहाँ पर है। ये MCQs आपने लाजमी जो है इनको याद करना है, क्योंकि बहुत अहम MCQs हैं। 71 से स्टार्ट है और 87 तक है ये इस पेज पर। ये 88 से स्टार्ट है, 89, 90, 91, 93 तक आपके सामने है। के बाद 94 से 101 तक, फिर 102 भी इसी पेज पर है। वन 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110, ये 114 तक है आपके पास। सो 15 से 120 तक आपके सामने है। एक 121 से 126 तक बच्चों अब आपके सामने है। वन 138 तक और 139, 140, 41, 42 और ये 147 तक बच्चों आपके पास इम्पोर्टेंट MCQs हैं। ये 148, 149 और 150, ये 150 MCQs हैं बच्चों। तो आपने इनको ध्यान से याद करना है, समझना है, और किसी में इशू होता है तो हमसे लाजमी पूछिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।